तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, ये आ चुका आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो रिलेटेड है आपका किससे? स्टैटिस्टिक्स से। स्टैटिस्टिक्स में आपके पास हमको पढ़ना होगा, इसमें मीडियन क्लास पूछा तो हम लोग को समझना होगा मीडियन के बारे में। किसके बारे में? मीडियन के बारे में। किसके बारे में? मीडियन। मीडियन क्या होती है, ध्यान से समझिएगा। तो मीडियन जो होता है वो होता है मिडिल टर्म। कौन सा टर्म होता है? मिडिल टर्म। कौन सा टर्म? मिडिल टर्म। तो जैसे मैंने कोई डाटा लिख दिया 2, 4, 3, 8, 6, 1, ये आपके पास कोई डाटा है, कॉमा लगा दीजिए 5। ठीक, तो इसमें मिडिल टर्म कौन सा दिख रहा है? मिडिल टर्म आपको 3 यहां से देख लिया, 3 यहां से देख लिया, तो मिडिल टर्म आपका आ गया 8। आपने कहा मिडिल टर्म कौन सा है? 8। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत मजा आया। बट ध्यान से समझिएगा, इसका मिडिल टर्म 8 नहीं है। आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? ध्यान से समझिएगा। तो देखिए, जब भी हमको मिडिल टर्म बताना होगा तो हमारे पास जो भी डाटा दिया होगा या तो हम लोग उसे असेंडिंग में लिखेंगे या तो डिसेंडिंग में। किस में लिखेंगे? या तो हम लोग डाटा को असेंडिंग में लिखेंगे या तो हम लोग डाटा को डिसेंडिंग में लिखेंगे। असेंडिंग क्या, डिसेंडिंग क्या? असेंडिंग डिसेंडिंग एक सीक्वेंस है। या तो आप उसे इंक्रीजिंग फॉर्म में लिखिए या तो उसे डिक्रीजिंग फॉर्म में, यानी या तो उसे बढ़ता हुआ क्रम या तो उसे घटता हुआ क्रम। तो हम लोग लिखते हैं उसे बढ़ते हुए क्रम में। क्यों लिखेंगे? क्योंकि बढ़ता हुआ क्रम आपको भी पसंद है और हमको भी, हम भी चाहते हैं आप लोग आगे बढ़ते रहें। तो देखिए, असेंडिंग सीक्वेंस में सबसे पहले आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8। अब इसमें मिडिल टर्म आपको कौन सा दिखाई दे रहा है? 3, 3, और ये आपका मिडिल टर्म, यानी फोर्थ आपका कौन सा है? मिडिल, यानी इसकी मीडियन कितनी हो जाएगी? 4। तो ये बात हो गई जब हमारे पास जो टर्म से कैसे थे? ऑड नंबर। तो ऑड नंबर में निकालना बहुत आसान होता है। ठीक है, तो ऑड नंबर के लिए यदि आपके पास टर्म कौन से नंबर हैं? ऑड नंबर है। कैसे टर्म है? ऑड नंबर। तो मीडियन जो होता है वो होता है n+1/2। तो यहां पर n कितना? 3, 3, 6, 1, 7, यानी 7 + 1/2 इक्वल टू 8/2, यानी आपके पास आ जाएगा फोर्थ नंबर, ना कि 4, फोर्थ नंबर। तो फोर्थ नंबर में कौन है? अच्छी बात है, यहाँ पर 4 दे दिया गया। तो आपके पास जो मीडियन आ जाएगी कितनी आ जाएगी? 4। क्लियर? अब हम लोग बात करते हैं जब आपके पास इवन डाटा दिया हो। कैसा डाटा दिया हो? इवन। 2 मिनट के लिए हम लोग यदि 1 को रीच कर दे, नहीं, इसको ऐसे ही रहने दो भाई साहब। दूसरा डाटा ले रहे हैं, तो दूसरे डाटा में हम लोग ले लिया, किसकी बात कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं इवन नंबर की। तो इवन नंबर के लिए हमने डाटा ले लिया 2, 4, 8, 10। अब आपको ये ऑलरेडी असेंडिंग सीक्वेंस में दिख रहा है। किस सीक्वेंस में दिख रहा है? असेंडिंग। और टोटल नंबर कितने हैं? 4, यानी इवन नंबर। तो इवन नंबर के लिए, किसके लिए? इवन नंबर के लिए जो मीडियन होती है उसका फार्मूला है n/2, n/2 + 1। ये +1 अलग है, ये +1 अलग है। ये प्लस पूरे टर्म के साथ है और ये n के साथ है, तो ध्यान से समझना। तो क्या हो जाएगा? n टोटल टर्म कितने आपके पास? 4 है, तो हो जाएगा 4/2, यानी कितना आ जाएगा? 2। तो आपको इसमें टर्म चाहिए, सेकेंड टर्म चाहिए, n/2 + 1 हो जाएगा थर्ड टर्म। तो बताइए सेकेंड टर्म इसमें कौन सा है? 4, और थर्ड टर्म में कौन सा है? 8। तो क्या आपके पास मीडियन 2 हो जाएंगे क्या? 4 और 8 होगी क्या? नहीं, इन दोनों का एवरेज निकालना होगा। क्या निकालेंगे आप? इन दोनों का एवरेज कहें या इन दोनों का मीन। मीन का मतलब होता है इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दो। तो अब आपके पास सेकेंड टर्म कौन सा बताइए? सॉरी, यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको। तो सेकेंड टर्म आपके पास हो जाएगा 4, और थर्ड टर्म कौन सा है? 8। तो यानी 4 + 8 / 2 आपके पास आ जाएगा 12/2, यानी टर्म आ जाएगा 6। 6 इज द मीडियन ऑफ दिस गिवन डाटा। इस गिवन डाटा की मीडियन कितनी है? वो आ जाएगी आपके पास 6। तो इवन नंबर में क्या करना आपको? इवन नंबर में 2 मीडियन आएंगे, उन दोनों का एवरेज निकालना। ठीक है, n/2, n/2 + 1, इन दोनों का एवरेज। और यदि आपके पास ऑड नंबर आता तो ऑड नंबर में आएगा n+1/2। सिंपल इस तरीके से हम लोग मीडियन निकाल लेंगे। बट हमारे पास तो ये कुछ टेबल टाइप का दिया हुआ, तो टेबल टाइप को किस तरीके से सॉल्व करेंगे उसे हम लोग देखते हैं। तो इसका जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ठीक है, आप देखिए हम लोग क्या करेंगे, इस टेबल को यहां पर ड्रा करते हैं। क्या करते हैं? इस टेबल को हम लोग क्या करते हैं? ड्रा। तो देखिए किस तरीके से। तो सबसे पहले आपके पास जो वैल्यू दी गई है वो दी गई क्लास, फिर क्या है? फ्रीक्वेंसी है। ठीक, तो हम लोग सबसे पहले लिखते हैं क्लास। क्लास के बारे में क्या कितना है? 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, बस इतना ही है? नहीं, 40 to 50 भी दिया है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी कितनी दी है? फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी कितना दिया है? 5, 9, 15, 10 और 6। कहाँ मिस हो गया? चलिए ध्यान समझिए, ये 5, फिर है 9, फिर 15, 10, 6। अच्छा,
इसके बाद हमको इसमें चाहिए होता कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कौन सी फ्रीक्वेंसी? कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसको CF बोलते हैं। ठीक है, CF कैसे निकालते हैं, ध्यान से समझियो। तो आप लोगों को क्या करना, 5 लिख देना है। इसमें इस वाली फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे, 5 में 9 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा 14, 14 में 15 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 29, 29 में 10 ऐड करेंगे तो 39, 39 में 6 ऐड करेंगे तो 45। और आपको पहले से दे दिया है कि 45 ऑब्जर्वेशन। कितने ऑब्जर्वेशन है? 45। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए हमारे पास टारगेट क्या है, ध्यान समझिए। अच्छा, इसके बाद हमको क्या होता है, हमें चाहिए होता है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, समेशन है, इसी को हम लोग बोलते हैं एन एन इक्वल टू कितना आ जाएगा, इनका सम जो आएगा कितना आ जाएगा 45, यानी जो CF लास्ट वाला होता है वही इन्हीं का सम होता है। ठीक, अब हमें चाहिए क्या, n/2। क्या चाहिए? n/2। n/2, n की वैल्यू कितनी, 45 डिवाइड बाई 2 यानी 22.5। कितनी आ जाएगी 22.5। ये आपके पास आ गया n/2। अब आपको इसमें कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में या तो ये वाला नंबर मिल जाए या तो इससे बड़ा, इससे छोटा नहीं चलेगा। वही वाली टेबल आपको सिलेक्ट करनी है, वही टेबल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो 22.5 यहां पर है क्या, नहीं, इससे ज्यादा है कोई बात नहीं, इससे कम नहीं चलेगी, यानी आपको कौन सा लेना पड़ेगा, और बहुत ज्यादा नहीं लेना, जस्ट इससे इंक्रीज होनी चाहिए। ठीक है, या तो सेम मिल जाए तो बहुत अच्छी बात, नहीं मिलती हमको इसके जस्ट इंक्रीज, तो आपके पास जो टेबल सिलेक्ट हो जाएगी वो हो जाएगी कौन सी, ये वाली। और इसकी अपर लिमिट पूछा है आपके पास, अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास इज 30, इज योर आंसर है। लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि यदि हमसे मीडियन ही पूछ देता तो हम लोग मीडियन कैसे निकालते वो भी समझ लो। तो मीडियन इक्वल टू होता है फार्मूला L प्लस n/2 माइनस CF इनटू डिवाइड बाई F इनटू होता है आपके पास H। अब ध्यान से समझना सारे टर्म क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट। तो L है लोअर लिमिट किसकी, जो आपने क्लास सिलेक्ट किया है, क्लास आपको दिखाई दे रही है कि नहीं दिखाई दे रही है, ये वाली क्लास का कौन सा है, लोअर लिमिट। लोअर लिमिट इसकी कितनी है, इसकी लोअर लिमिट है आपके पास 20 प्लस n/2 आप लोग निकाल चुके हैं, कितना आया है बोलिए 22.5 माइनस CF क्या है, CF है आपने जो टेबल सिलेक्ट की है इससे जस्ट ऊपर वाला, तो इससे जस्ट ऊपर वाला कौन सा है 14। CF समझ आ गया, CF है आपने जो टेबल सिलेक्ट की है इससे जस्ट ऊपर वाला कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी, तो यहां पर कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 14 अपॉन फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी इसके जो आपने टेबल सिलेक्ट की है इसकी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितनी है 50। क्लियर हुआ, इनटू H क्या है, H है आपके पास इन दोनों का डिफरेंस, दिखाई दे रहा है क्या, 30 और 10 का डिफरेंस कितना होगा, यानी अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर देना, कितना आ जाएगा 10, यानी मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 10। अब कितना हो जाएगा 20 प्लस इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, इधर आ जाएगा 6 to 8 तो 8.5 अपॉन 15 इनटू कितना हो जाएगा 10। क्लियर हो गया, तो 20 प्लस ये आ जाएगा 85 अपॉन 15 इक्वल टू 20 प्लस को डिवाइड करिए तो 15×75 5 पॉइंट कितना आ जाएगा, बचा आपके पास 10 यानी हो जाएगा 100, 5 15 6 जा 90। ठीक है, फिर 9 6 6 आता रहेगा तो इक्वल टू आ जाएगा 25 पॉइंट, बोलो 25.6। ये आपकी आ गई मीडियन। क्लियर हो गया, तो इस तरीके से हमारे पास कोई भी मीडियन का क्वेश्चन आता है तो आप लोग उस आसानी से आप लोग कर सकते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले हमको चाहिए CF। CF क्या होता है, पहले वाली फ्रीक्वेंसी लिख दो, दूसरे में ऐड करते जाओ, ऐड करते जाइए, ऐड करते जाइए, ये बन जाएगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है जो वो है n/2। n/2 ही टेबल को सिलेक्ट करना बताता है, कौन सा कॉलम हमको सिलेक्ट करना है, कौन सी लिमिट इंपॉर्टेंट है, तो यहां से हम लोग इंपॉर्टेंट लिमिट निकाल लेंगे। इसके बाद आपको फार्मूला लिखना, फार्मूला क्या होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F और ब्रैकेट क्लोज इनटू H। H क्या है, उन दोनों की लिमिट का डिफरेंस। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर। CF क्या है, CF है जो आपने कॉलम सिलेक्ट किया उसके ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी, F क्या फ्रीक्वेंसी। क्लियर हो गया, ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन जल्दी आता है। थैंक यू मित्र।